हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा इसका नाम है इक्विपोटेंशियल, इक्वल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी सरफेस। कोई एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। देखिए, जब हम पोटेंशियल को स्टडी कर रहे थे, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, पहले हम पोटेंशियल को स्टडी कर चुके हैं। वहां हमने डिस्कस किया था, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के, या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, है ना, यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर मूव करते हैं, या कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो जीरो रहता है। मींस पोटेंशियल सेम रहता है। इस चीज को हम स्टडी कर चुके हैं और फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं इस चीज को। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक पॉइंट ये ए है, दूसरा ये पॉइंट बी है, वी बी माइनस वी ए हमें पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वर्क फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, ए टू बी, अपॉन जो भी हम चार्ज मूव कर रहे हैं, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम ए टू बी जितना भी वर्क करना होगा, अपॉन क्यू नॉट। ये होता है सिंपल। ओके, तो अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहां वर्क डन अगर हम निकालें तो वी बी माइनस वी ए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ई डॉट, अगर हम डी एक्स मूव कर रहे हैं डिस्टेंस यहां से यहां तक, कितनी डिस्टेंस हमने मूव की है, ए पॉइंट है ये, डी एक्स डिस्टेंस मूव की है, तो वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स क्या होता है, वो एफ डॉट डी एक्स, है ना, अपॉन दिस क्यू नॉट, जो भी चार्ज हमने मूव कराया है। इसको हम सिंपली माइनस ई डॉट डी एक्स भी कहते हैं। डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी एक्स, आप सिंपल जानते हैं, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये होता है। उसी चीज को मैंने फिर से एक्सप्लेन करके बताया है। तो E और dx के बीच यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा, E dx cos 90 डिग्री। ओके, कैसे मूव किया हमने, परपेंडिकुलर मूव किया, थीटा 90 डिग्री है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा। मीन्स VB और VA सेम रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। ऐसे ही अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कहीं पे भी, तो पोटेंशियल सब जगह वैल्यू वही रहेगी, V रहेगी वैल्यू सब जगह, है ना। तो परपेंडिकुलर जितने भी, जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा, सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता, जो पोटेंशियल एक पॉइंट पे है वही दूसरे पॉइंट पर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करें इस तरीके से, है ना, और फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इसको पास करेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रॉ करें जो कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर फॉर्म में हो, तो उसके हर पॉइंट पे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इस पूरे सरफेस पे जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही जगह से क्रॉस कर रही हैं, तो सब जगह जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सब जगह क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां हम इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं कोई भी सरफेस, ओके, कोई भी सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर हमने सरफेस ड्रॉ किया, तो इस सरफेस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगी वैल्यू उसकी, सेम रहेगी सब जगह, कहीं पे भी हम देखें कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर है ये। इस चीज को आप यहाँ पे समझेंगे कि ये परपेंडिकुलर है सरफेस, और इस सरफेस पर सब जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ से इसकी फील्ड के अलोंग मूव कर गए हैं। यहाँ पर ये फील्ड यहाँ शो किया जा रहा है इस तरीके से, लेकिन आप 3 डायमेंशन में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है ये सरफेस। इसके सब जगह क्या है, पोटेंशियल सेम है, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम वर्क डन देखें, यहाँ से अगर हम वर्क डन देखें तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम ए टू बी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA इंटू Q नॉट। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल तो सेम है, VB माइनस VA 0 के इक्वल है, तो यहाँ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स या फिर एक्सटर्नल सोर्स क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस इधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल सरफेस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, इस सरफेस पे अगर हम कहीं पे भी मूव करें, कोई भी चार्ज है उसे हम मूव कराएं इस सरफेस पे, इस तरीके से मूव कराएं एक पॉइंट से यहाँ से, और एक पॉइंट कोई भी दूसरा पॉइंट B है, ये A से B अगर हम मूव कराते हैं तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ना ही इंटरनल सोर्स वर्क करेगा ना ही एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा। ठीक है, जब इंटरनल वर्क डन 0 है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क डन किया है वो 0 है, तो एक्सटर्नल सोर्स भी जो वर्क करेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम मूव करते हैं तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे सोचना है, और इस पर हमें मूव कराएंगे कोई भी चार्ज, है ना, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस भी नहीं है, यहां पर भी पोटेंशियल वही है, यहां भी पोटेंशियल वही है ना, तो चार्ज भी नेचुरली मूव नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज Q नॉट है, A पर रखा हुआ है, तो वो B पर नेचुरली मूव करके नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। और चार्ज कम मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आप पढ़ चुके हैं, चार्ज कम मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज नेचुरली मूव नहीं कर सकता है। अगर हम उसे कराएंगे भी मूव तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वहां पर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस विच हैज सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल आप इसको समझ लेंगे ये चीज। इसको हम सिंपल आपको स्फीयर वाला केस है उसके थ्रू भी से दिखा सकते हैं, है ना। स्फीयर का स्फेरिकल सिमेट्रिक हमने पढ़ा था, स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। वहां आपने देखा था कि एक चार्ज है, कोई भी सिंगल चार्ज है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है ना। स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, उसका जो पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, सब जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ओके, कैसे है देखते हैं, चलो इस चीज को भी। ये एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर हमने ले लिया, स्फेरिकल सरफेस है ये, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, और जो भी सरफेस आपको दिख रही है वो इसकी सरफेस दिख रही है, ना कि ये इनसाइड पार्ट आपको दिख रहा है, ये सरफेस आपको दिख रहा है इसका। अब यहां से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, सब जगह इसके पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ माना जाता है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट माना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, है ना। वैसे फैलता कहाँ है, इसकी सरफेस पर ही रहता है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, और इससे यहाँ इसकी आर इसकी रेडियस है, आर इसकी रेडियस है, तो इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, डायरेक्शन में अलग रहेगा, क्योंकि सब जगह डिस्टेंस क्या रहेगी, आर।
आर एंड आर। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सभी पॉइंट्स पे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू आर, है ना। तो V भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है KQ अपॉन R, यही तो होगा KQ अपॉन R, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो V क्या होता है, पोटेंशियल आर स्क्वायर दिस। तो E की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा KQ अपॉन आर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अब ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, सब जगह जो पोटेंशियल होगा यहाँ सेम होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी देखेंगे V होगा। इवन इसका जो सरफेस है, अगर आप इसे R डिस्टेंस पे यहाँ से सरफेस मान के चलेंगे तो यहाँ पे भी V होगा, है ना। आपको जो दिख रहा है बाहर की तरफ वो क्या है, इसका सरफेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो जितनी भी R डिस्टेंसेस पे जिसका जो सरफेस है R डिस्टेंस पे, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं पे भी आप देख लें, अगर आपको इसकी सरफेस नजर आ रही है, आप इनसाइड नहीं समझ के चलेंगे जी, हमने यहाँ जो पॉइंट्स बनाए हैं ये इनसाइड नहीं है, ये इसकी सरफेस पर है। जैसे कि ग्लोब है, ग्लोब के सरफेस पे, आप हम बात कर रहे हैं ग्लोब के सरफेस है, ये पूरा ग्लोब का क्या है, सरफेस है, उस पर बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर भी हम अगर देखेंगे तो किसी दो पॉइंट के बीच में, अगर A पॉइंट है ये और ये दूसरा B पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मूव करते हैं किसी भी पाथ से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, बिल्कुल इसके नॉर्मल रहेगा, है ना। कैसे रहेगा, नॉर्मल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है तो कोई भी वर्क डन हमें यहाँ पर भी नहीं करना होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। VA और VB क्या हैं, इक्वल हैं। तो वर्क डन क्या रहेगा, बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम A टू B क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, ठीक है। या फिर वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स क्या रहेगा, A टू B 0 रहेगा। इंटरनल वर्क डन को हम E डॉट dx भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने dx डिस्प्लेसमेंट मूव किया, तो E dx cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि E 0 नहीं हो सकता और dx डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। ऐसे भी हम बता सकते हैं, तो cos थीटा 0 हो सकता है, तो थीटा को हम कह सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, E और dx, है ना। जो dx हमने मूव किया है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। फिर से वही बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेन हैं, उनको हम यहां देख लेते हैं। फर्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम यहां पहले लिख देते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है इसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर in the region of strong electric field, strong electric field। ओके, अभी समझाते हैं इस चीज को। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट in the region of weak field या फिर weak electric field। कैसे है इसे समझते हैं इस चीज को हम। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर
क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो पास पास होते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, फर्दर अपार्ट, और ये क्लोज टुगेदर। कैसे होते हैं इस चीज को समझते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि dv इक्वल्स टू आपने पढ़ा है EDR, केवल ये मैग्नीट्यूड है सारे। ये किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द फील्ड। अगर हम अपोजिट टू द फील्ड, अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हम अपोजिट मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव होती है वैल्यू। अगर dv इक्वल्स टू अलोंग द फील्ड जाते हैं तो ये माइनस EDR होता है। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपोजिट टू E है और ये अलोंग E होता है ना। तो किसी भी एक को ले लें मैग्नीट्यूड की तरह, समझ लेंगे इस बात को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dr इक्वल्स टू हो जाएगा dv अपॉन E। किसी भी एक को ले लिया, पॉजिटिव वाला ले लिया। अगर हम इसके अपोजिट आएँ तो अलोंग जाएं तो समझ लेंगे उस चीज़ को हम। इसी रेशियो में बढ़ता है, उसी रेशियो में ये घटता है अगर हम इसके अलोंग जाते हैं या फिर इसके अपोजिट आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर dv को कांस्टेंट कर दें, dv को कांस्टेंट रखें, dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, है ना। कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, a और b, ओके। b से a की तरफ अगर हम आएँ या फिर a से b की तरफ जाएं, कैसे भी जाएं, तो dv अगर हम कांस्टेंट रखें तो dr क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e। या फिर हम कह देंगे dr इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन e। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात आप समझ के चलिए। यहाँ dv कब है, ये कांस्टेंट। जब dv कैसा हो, कांस्टेंट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो स्पेस है, या फिर अभी बात करेंगे कैसा स्पेस, जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर प्लस क्यू चार्ज है, कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर हम इससे दूर जाते हैं, प्लस क्यू चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और हम दो पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज कर लिया कि ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब एक और हम अगर यहाँ पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें जिसका डिफरेंस क्या रहेगा, dv रहेगा, है ना। dv अगर डिफरेंस रहेगा तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक और पोटेंशियल सरफेस लाइक दिस, ओके। तो क्योंकि Q चार्ज है, इसके जितना हम पास रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके हम अगर पास रहेंगे, और इससे दूर जाएंगे तो फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। अब एक और हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो देखिए अगर ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर dv है तो ये डिफरेंस भी पोटेंशियल का dv होगा। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ हमने तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने क्या रखा है, तीन जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनका डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस dv है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस dv है, इनकी जो स्पेसिंग है बीच में, ये जो dr है, ये जो dr है, ये dr, ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हैं, स्पेसिंग देख रहे हैं हम, ये बढ़ गई है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है, dr1 कह सकते हैं इसको, dr2 कह सकते हैं। dv हमें कांस्टेंट रखा, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहां dr कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, जिसके नज़दीक होंगे Q चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो क्या है, कम है, dr कम है। जहाँ E स्ट्रांग होगा वहाँ dr क्या होगा, E अगर स्ट्रांग है तो जो स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो dr है वो क्या होगा, लेस, ठीक है। अगर E कैसा है, वीक है, जहां E वीक होगा वहां पे स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर, है ना।
जैसे जैसे आगे जाएंगे हम तो ये स्पेस बढ़ता जाएगा। यहाँ से अगर हम और दूर जाएंगे तो इतने ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना। ये और ज़्यादा हो जाएगी, इनके बीच की जो स्पेसिंग है dr3 ये और बढ़ जाएगी। इसका मीन्स क्या है, जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लिया कि ये 6 वोल्ट है, सब जगह 6 वोल्ट है इस पर, है ना। फर्स्ट जो हमने सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, 6 वोल्ट। नेक्स्ट हमने लिया है, मान लिया कि यहाँ सब जगह 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट सब जगह 8 वोल्ट, ठीक है। इस पर कितना माना था हमने, 6 वोल्ट, सब जगह 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरीके से। फर्स्ट वाले पर सब जगह 6 वोल्ट पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड वाले पर 8 वोल्ट है, 2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। फिर हम यहाँ से और आगे गए, फिर से वही रखा हमने डिफरेंस, यहाँ 10 वोल्ट है इसके हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पर 10 वोल्ट है, यहाँ हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है पोटेंशियल, ओके। सभी पॉइंट्स पे क्या है पोटेंशियल, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना। फिर और आगे गए, यहाँ वही 2 वोल्ट का ही हमने डिफरेंस रखा, 12 वोल्ट है हर पॉइंट पे, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट सभी पॉइंट्स पे क्या है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो यहाँ से हम 2-2 वोल्ट के डिफरेंस पे हमने इक्विपोटेंशियल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकी स्पेसिंग है वो क्या है, डिफरेंट है ना। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ स्पेसिंग क्या है, लेस, है ना। ई बड़ा होगा तो dr क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ इसके पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा तो dr छोटा है, फिर dr बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर हैं, एक दूसरे के क्लोजर हैं। एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। और जैसे वीक फील्ड में जाते हैं, इससे दूर जाते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, है ना, डिक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो स्पेसिंग है क्या होगी, फर्दर अपार्ट, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो स्पेसिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी उसी की तरह है सेम। जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस can never intersect each other, कैसे देखते हैं। जैसे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, मान लिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको मैंने सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है, लेकिन ये एक सरफेस मान लेंगे आप अपने मन में कि ये एक सरफेस होगा कोई भी। इसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, V है ना, V है, सब जगह पोटेंशियल सेम है, इसके V है, पोटेंशियल V है, सब जगह पोटेंशियल क्या है, V है। और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से है, इसके सभी पॉइंट्स पे V1 है या V1 है। इनको वैल्यूज दे देते हैं, मान लीजिए ये 50 वोल्ट है इसके सभी पॉइंट्स पे, और इसके सभी पॉइंट्स पे 60 वोल्ट है। कितना है, 60 वोल्ट। V1 ही रहने देते हैं इसको, 60 वोल्ट। तो ये जो 2 पोटेंशियल सरफेसेस हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा रेड से कर देते हैं, यहाँ पर हम रेड से, ठीक है। तो ये 2 पोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक ये है, एक ये है और एक ये है, दोनों को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है यहाँ पर, है ना, दोनों को क्या कर दिया है, इंटरसेक्ट। तो इसका मीन्स क्या हुआ, देखिए एक ये पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल की 2 वैल्यूज हैं, एक तो 50 वोल्ट है ना, ये वाला सरफेस, इसके हर पॉइंट पे 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, इसके हर पॉइंट पे 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट, है ना, सब जगह क्या है, 60 वोल्ट है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एक तो 50 वोल्ट और एक 60 वोल्ट, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सिंगल वैल्यू होगी। तो ये
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, उसके नॉर्मल रहता है। अगर हम 50 वोल्ट वाले के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा इसके इस तरीके से, ठीक है। 50 वोल्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और जो 60 वोल्ट का है, इसी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल जस्ट नॉर्मल होगा, है ना। वो इसके नॉर्मल होगा और ये इसके नॉर्मल है 50 वोल्ट वाले के, और ये इसके नॉर्मल है और ये इसके नॉर्मल होगा। तो इसी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें दो डायरेक्शन मिल रही हैं। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो कि पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी। अब हम देखेंगे इसके बाद इसके जो डाइपोल है उसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके देखेंगे, और दो सेम चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके देखेंगे। अब हम तो अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल चार्जेस। दो इक्वल चार्ज होंगे और एक डाइपोल होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने वाले हैं आप, ओके। सबसे पहले देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे फॉर टू इक्वल चार्जेस। सबसे पहले यही लिख देते हैं बस, ओनली टू इक्वल चार्ज। इक्वल चार्जेस हैं दो, उनके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। दो इक्वल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता है, कैसे वेरी करता है, कहाँ ज़्यादा रहता है, कहाँ कम रहता है। सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं हम। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक और पॉजिटिव चार्ज है। ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों ही इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ये 1 है, ये 2 है, ओके। अब हम अगर देखें इसके लिए, यहाँ ये इनको बीच ज्वाइन करने वाली लाइन है, इनके बीच में जो पॉइंट होगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E1, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस सेकंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्योंकि दोनों ही इक्वल चार्जेस हैं, प्लस क्यू मान सकते हैं इनको हम, प्लस क्यू और प्लस क्यू, दोनों ही प्लस क्यू और प्लस क्यू हैं। लिखा नहीं है मैंने, दोनों ही प्लस चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दोनों का सेम होगा बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। अब हम इससे थोड़ा सा इधर मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और इसके नज़दीक पहुँच जाएंगे प्लस चार्ज के तो सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही हम अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फील्ड बढ़ता जाएगा और इसके जस्ट हम क्लोज होंगे चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, E क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, E स्ट्रॉन्गर होगा, ओके। और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी E स्ट्रॉन्गर होगा, इस तरीके से। या फिर हम ये कहें कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो E कैसा होगा, वीकर, ठीक है। वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे हम, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीकर, ओके। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस चीज़ को दिखा भी सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस डायरेक्शन में जाने पे फील्ड क्यों बढ़ेगा, है ना। इस चीज़ को हम मैन्युअली भी दिखा सकते हैं, न्यूमेरिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें, यहाँ से हम r डिस्टेंस के पॉइंट से ले लेते हैं, ये r डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं,
ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर और ये भी आर और ये भी आर। ओके, देखिए इस डायरेक्शन में भी जाएंगे हम तो वहाँ पे भी चेक करेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल सेंटर में तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। इससे थोड़ा सा अगर हम इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से हम E1 E2 को, ठीक है। यहाँ हमने पॉइंट देखा जो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आर एंड एक ये कंप्लीट आर है, सॉरी ये कंप्लीट आर है यहाँ तक, तो पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन होगी, ये होगी डायरेक्शन, और इस सेकंड चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन। E2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएगी, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 4R, ठीक है। तो E2 क्योंकि ये होगा तो E2 कितना हो जाएगा हमारा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है 4R, तो 4R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर, ओके 16R स्क्वायर। ऐसे ही E1 कितना हो जाएगा, E1 इसी पॉइंट पर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी ओनली 2R, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 2R, तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये इसके पास है तो E1 सिंपल है, बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चेक करेंगे तो वो होगा E1 माइनस E2, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो E1 कितना है KQ अपॉन 4R स्क्वायर माइनस दिस KQ अपॉन 16R स्क्वायर, ओके। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सिंपल है, जीरो तो नहीं आएगा, यहाँ जीरो है, यहाँ एक वैल्यू मिलेगी हमको, ओके। आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो एक वैल्यू मिलेगी सिंपल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगी, जो कि नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो, मीन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। जब यहाँ जीरो है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो और नज़दीक जाएंगे तो ये और बढ़ता ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसे ही इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ से इधर आएंगे तो वीक होता जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो दोनों ही चार्जेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इन बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। हम इसे ले लेते हैं बस ओनली इस वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ से इधर आएंगे तो वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इधर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वीक होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ के लिए चेक कर लेंगे आप, सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है, यही रहेगा हमें चेक करने का कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके इतना पार्ट इस इन रीजन का, है ना, बिटवीन द चार्जेस, ये समझ आ गया होगा आपको। ये सेकंड चार्ज है, ओके। अब हम चेक करेंगे, कोई पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, सपोज यहाँ R डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, यहाँ से R डिस्टेंस पर सेकंड की वजह से डायरेक्शन अवे हो जाएगी, E2 ये हो जाएगा। इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो भी अवे होगी, है ना। इस पॉइंट पर सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, ओके। तो सेम डायरेक्शन में रहेगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इसी चार्ज से यहाँ देखें हम R डिस्टेंस पे ही इधर देखा, R डिस्टेंस पे ही लेफ्ट में देख रहे हैं हम यहाँ, तो ये देखिए सेकंड चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज E2, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट चार्ज है इसकी वजह से किधर होगी डायरेक्शन, ये हो जाएगी E1। तो अगर हम यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को देखें, अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होता जाएगा, लेकिन इन दो पॉइंट्स पे देखेंगे हम तो जो अवे है, जो
इस चार्ज के साइड में पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्यों होगा? यहाँ E1 की डायरेक्शन ये है, यहाँ E1 की डायरेक्शन ये है, यहाँ E1 को सपोर्ट करने वाला E2 है, यहाँ E1 को अपोज करने वाला है E2, है ना। तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा। भले ही जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीकर, है ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 की वजह से डायरेक्शन उसकी ये होगी E1, और 2 की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी E2। ऐसे ही इसके जस्ट पास r डिस्टेंस पे अगर हम एक पॉइंट देखें तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 1 की वजह से ये होगी E1, और सेकंड की वजह से जो सेकंड चार्ज है इसकी वजह से डायरेक्शन इसी पॉइंट पर क्या होगी? दिस E2। क्योंकि E1 को यहाँ सपोर्ट करने वाला E2 है, लेकिन यहाँ E1 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, E2 अपोज कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ एक और पॉइंट अगर हम C और D देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D विल ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट पॉइंट C, ठीक है। ये अगर C पॉइंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे ही यहाँ पे था जो अवे वाला जो सेकंड चार्ज था उसके जस्ट पास वाला जो पॉइंट है इसके राइट में और इसके यहाँ लेफ्ट में, इन दोनों जो इनके बाहर जो पॉइंट हैं वहाँ पर इनके जो नज़दीक पॉइंट, इनके बीच में जो पॉइंट्स होंगे उसी डिस्टेंस पर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा दोनों ही डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ओवरऑल यहाँ इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीकर होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अब इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ जगह चाहिए हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीकर, वीकर। लेकिन एक चीज हम यहां देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी कम हो रहा है ना। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो घट रहा है वो तेजी से घट रहा है, फास्ट घट रहा है ना। कम हो गया, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इस पॉइंट से तो ज्यादा है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है उसकी प्रोसेस क्या है? स्लो है ना। इधर स्लोली डिक्रीज होगा, इधर जाते हैं तो फास्ट डिक्रीज होगा और अचानक से यहाँ जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फास्ट डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ अचानक से जीरो हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो स्लोली वीक होगा, स्लोली जैसे जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? वीक होता जाएगा, लेकिन स्लो होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये चीज़ हमने देखी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इसलिए यहाँ स्लोली वीक होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इस पॉइंट के कंपैरिजन में तो यहाँ फास्ट डिक्रीज होगा, यहाँ अचानक से जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये बात भी हमने यहाँ प्रूफ कर दी कि स्लो डिक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। उतनी ही डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स को देखा, यहाँ भी r डिस्टेंस पे देखा, यहाँ भी r डिस्टेंस पे देखा, यहाँ भी r पे देखा और यहाँ भी हमने r डिस्टेंस पर ही पॉइंट्स को देखा। तो हमने ये चीज़ चेक की कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वीकर होगा, फास्ट डिक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वीकर तो रहेगा ही, इस डायरेक्शन में वीक होगा लेकिन स्लो डिक्रीज होगा, वैसे ही उस साइड में हो जाएगा। तो ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि यहाँ हमने पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये हो गई इसकी स्टडी, ठीक है। स्टडी हमने कर ली है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिक्रीज होगा और किस डायरेक्शन में कैसे डिक्रीज होगा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी बेस पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लास्ट करेक्टरिस्टिक में यही देख चुके हैं कि वीकर और स्ट्रॉन्ग, यही हमें देखना होता है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। उसी हिसाब से उनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ड्रॉ होंगे, क्योंकि उनकी जो स्पेसिंग है dr, अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? दिस dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e फॉर dv कांस्टेंट, dv कांस्टेंट हो तब उसके लिए, है ना। ये चीज़ हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेक करना था, वो चीज़ हमने यहाँ चेक कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वीक होगा और कैसे स्ट्रांग होगा, किस डायरेक्शन में स्ट्रांग होगा। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमने प्लस चार्ज लिया दिस और यही प्लस चार्ज है दिस। समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर हम मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। मान लिया, कंसिडर कर लिया हमने कि यहाँ 10 वोल्ट है, पोटेंशियल क्या है यहाँ पर? 10 वोल्ट,
और यहाँ इसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। कम होगा नहीं होगा, सिंपल है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, वीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतनी ही डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं हम। यहाँ कम होगा पोटेंशियल, यहाँ ज़्यादा होगा पोटेंशियल। अब हम इस पॉइंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ फिगर यही है, इसी बात को हम थोड़ा सा नीचे समझ के चल रहे हैं। नीचे हमने ड्रॉ कर लिए हैं इन्हीं पॉइंट्स को। अब हम एक इक्विपोटेंशियल, पहले एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ सभी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम इस प्लस चार्ज के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें, देखिए 8 वोल्ट है यहाँ पर, तो इसके नज़दीक आएंगे हम, जब प्लस चार्ज के पास में आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, इससे पहले मिलेगा। यहाँ तो आर डिस्टेंस में मिलेगा 10 वोल्ट, लेकिन यहाँ आर डिस्टेंस से कम पर मिलेगा 10 वोल्ट, कहीं यहाँ मिलेगा 10 वोल्ट, और यहाँ थोड़ी दूर मिलेगा 10 वोल्ट, वही 10 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कमज़ोर है, इसीलिए इसी डिस्टेंस पर तो कमजोर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल भी कमजोर होगा या वीक होगा। इसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल यहाँ पे 10 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है पोटेंशियल। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो यही पोटेंशियल हमें 10 वोल्ट चाहिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या चाहिए हमें, सब जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए उस सरफेस पर, है ना। तो जो हम ड्रॉ करने वाले हैं अब, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी। वही पोटेंशियल यहाँ हमें कम डिस्टेंस से पहले मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग तो इस चार्ज के नज़दीक होगा ना, तो यहाँ 8 वोल्ट है तो इसके और पास आएंगे तो 10 वोल्ट होगा, तो आर से कम हो गई वो डिस्टेंस। तो ये आर थी, ये आर से कम हो गई डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो अब जो हम पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। क्लियर है बात? यहाँ थोड़ा सा ये कम है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और इसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, सब जगह 10 वोल्ट। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। बात समझ में आ गई आपके? तो ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसे ही इस प्लस चार्ज के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो वही बात आएगी फिर से सामने, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है तो यहाँ इसके नज़दीक होगा वही 10 वोल्ट का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ हमें आर डिस्टेंस पर ही मिल जाएगा, है ना, 10 वोल्ट। यहाँ भी 10 वोल्ट मिल जाएगा। मान लिया है मैंने 10 वोल्ट, कोई वैल्यू नहीं है, कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के चलनी है यहाँ पर। क्लियर है बात? अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और ड्रॉ करना चाहते हैं, और ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो थोड़ा सा इसे मैं नीचे करके चलता हूँ, इसे यहाँ से हटा के थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके दिखाते हैं इसे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लस ये लिया और दूसरा प्लस मैंने ये ले लिया। ये केवल चार्ज है, ये पोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये केवल चार्ज को शो कर रहा है। यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ की थी कि यहाँ तो नज़दीक होगा पॉइंट और यहाँ पे थोड़ा सा दूर होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अभी बात समझी थी ये हमने, यहाँ ये पॉइंट पास होगा, ये पॉइंट यहाँ पर दूर होगा, और ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम देखें यहाँ पर, हम इस डायरेक्शन में जाते हैं अगर, है ना, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगा तो स्पेसिंग बढ़ेगी, सिंपल है। अगला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस किसके कंपैरिजन में बढ़ेगी अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ स्लो डिक्रीज है, यहाँ लेकिन फास्ट डिक्रीज है, तो यहाँ स्पेसिंग जो होगी वो फास्ट होगी, ठीक है, कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। क्यों? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, स्पेसिंग बढ़ेगी। स्पेसिंग बढ़ा दी मैंने, स्पेसिंग बढ़ा दी, लेकिन यहाँ स्लोली वीक हो रहा है तो यहाँ स्पेसिंग भी कम होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो स्पेसिंग है ये ज़्यादा है, ये कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि यहाँ स्लोली कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेसिंग ज़्यादा है क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है, तेज़ी से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो रहा है, वो तो समझ चुके हम क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो स्पेसिंग बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, स्पेसिंग बढ़ती है। डिक्रीज इधर भी हो रहा है, डिक्रीज इधर भी हो रहा है, लेकिन इधर फास्ट डिक्रीज हो रहा है तो स्पेसिंग भी फास्ट हो जाएगी। स्पेसिंग ये ज़्यादा होगी, इधर
कम होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब एक और अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से इसके कंपैरिजन में और फास्ट हो जाएगी स्पेसिंग, जितनी ये स्पेसिंग है इससे और ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी नेक्स्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के कंपैरिजन में भी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों पॉइंट की, इन दोनों स्पेसिंग को देखें तो ये ज़्यादा होगी स्पेसिंग, ये कम होगी स्पेसिंग। ये ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली डिक्रीज हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, सॉरी, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, 1 सेकेंड। स्पेसिंग तो हम यहाँ से लेंगे, इसकी स्पेसिंग, सॉरी, स्पेसिंग कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट हमने ये ड्रॉ कर दिया है तो स्पेसिंग यहाँ से लेंगे, है ना। इसके कंपैरिजन में ये जो स्पेसिंग है इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगी, है ना। और ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग ज़्यादा होगी, ये कम होगी। ये कम क्यों होगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है ना। ये गलत बन गया था यहाँ पे थोड़ा सा, इसकी वजह से मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिंग देख रहे हैं हम, बस इसका ध्यान रखना है, ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि फास्ट डिक्रीज है, ये स्लो डिक्रीज है, इसीलिए ये स्पेसिंग छोटी है। फिर इसके कंपैरिजन में ये स्पेसिंग और बड़ी हो जाएगी क्योंकि और कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाने पे। डायरेक्शन में इधर भी कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए ये स्पेसिंग बढ़ा दी। लेकिन ये स्पेसिंग जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा ये स्पेसिंग बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेम, ठीक है, सेम ड्रॉ करेंगे। ये स्पेसिंग कम थी, ये स्पेसिंग ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ जो स्पेसिंग इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हमने ड्रॉ कर दिया, सेकंड और ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो यहाँ तो स्पेसिंग कम रहेगी, जैसे यहाँ स्पेसिंग कम है, इसके जो आउटसाइड पार्ट होगा वहाँ स्पेस कम होगा, स्पेसिंग कम होगी, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह ड्रॉ करना है। अब फिर और इधर आएंगे हम तो यहाँ से स्पेसिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, स्पेसिंग ज़्यादा होगी। स्पेसिंग तो इधर भी बढ़ेगी लेकिन इधर इस पॉइंट के कंपैरिजन में कम होगी स्पेसिंग। तो 1 2 3 3 ड्रॉ किए हैं, 1 2 3, तीसरा भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है क्योंकि वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे हम तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्पेसिंग लगातार बढ़ेगी। इधर भी वीकर है, इधर भी स्पेसिंग बढ़ेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में जो स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में स्पेसिंग कम बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ये समझ के चलें कि इस सभी पॉइंट पे, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट मान लिया, सभी जगह 6 वोल्ट, 6 इस पे 8 होगा, सब जगह 8 वोल्ट। जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है सब जगह 8 वोल्ट होगा, सब जगह 8 मान के चल लिया है ना, कंसीडर कर लिया 8 वोल्ट। वही 2 वोल्ट का डिफरेंस रख रहे हैं, यहाँ 10 वोल्ट होगा, मान लिया 2 वोल्ट का डिफरेंस। सेम डीवी के लिए, डीवी कांस्टेंट रखा है मैंने, है ना, डीवी क्या रखा है, सब में स्पेसिंग में डिफरेंस क्या है, डीवी का कितने का डिफरेंस है, डीवी का डिफरेंस है। यहाँ डीवी का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। पोटेंशियल में सेम डिफरेंस है, पोटेंशियल में क्या है, सेम डिफरेंस है। यहाँ पर, यहाँ भी डीवी है और यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, डीवी का डिफरेंस है, ठीक है। वही चीज़ 6 वोल्ट इसके सभी पॉइंट पे, इसके सभी पॉइंट पे 8 वोल्ट, इसके सभी पॉइंट पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। तो 2 वोल्ट का हमने डिफरेंस रखा, लेकिन स्पेसिंग कुछ इस तरीके से समझ में आई होंगी आपके, क्लियर है ये बात। एक और पोटेंशियल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो फिर से स्पेसिंग बढ़ेगी, है ना, यहाँ सरफेस बढ़ेगी, सॉरी स्पेसिंग बढ़ेगी, यहाँ से हम और दूर जाएंगे तो ये वाले को कट करेगा। अब एक और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो यहाँ पे कट करेगा, जब ये इस तरीके से आएगा तो कट करेगा। 2 इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो आएगा, स्पेसिंग इधर तो बढ़ा देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, इसके कंपेरिजन में ये हो गई स्पेसिंग, और कुछ इस तरीके से ये यहाँ आएगा और ये लाइक दिस ऐसे आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही इसके लिए स्पेसिंग बढ़ेगी, है ना, तो फिर से इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं स्पेसिंग को, है ना, ये स्पेसिंग बढ़ेगी इसके कंपैरिजन में।
तो फिर कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। और क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उस चीज़ को आप ड्रॉ कर लेंगे। सेम है ये और ये, बिल्कुल सेम है। ड्रॉ करने में थोड़ी सी ड्राइंग में हो सकती है प्रॉब्लम, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ इसके लिए है, वही चीज़ इसके लिए है। थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे ये वाला एरिया, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये हो जाएगा इक्वल चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है कैसे इसे ड्रॉ करना है। हमने सब जगह चेक कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वीकर है, कहाँ स्ट्रॉन्गर है। तो ये रहेगा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल चार्जेस, ठीक है। अब हम देखेंगे सेम इसी प्रोसेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। डाइपोल में क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट बनेगा वो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे यहाँ इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस कम होंगी। इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस जो हैं इसके कंपैरिजन में यहाँ इधर डिस्टेंस ज़्यादा थी, स्पेसिंग ज़्यादा थी, इधर कम थी स्पेसिंग। अब की बार इधर स्पेसिंग ज़्यादा होगी, इधर स्पेसिंग कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ स्पेसिंग कम होगी इधर और उधर स्पेसिंग ज़्यादा होगी। और चार्ज के पास वाला जो पॉइंट था ये भी, इनका भी आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का। ये भी देखिए चार्ज के जस्ट पास में जो फर्स्ट ड्रॉ किया था उनकी स्पेसिंग पर भी आपको ध्यान देना है। ये जो स्पेसिंग है ना, यहाँ कम है ये स्पेसिंग और ये स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। क्यों ज़्यादा है वो मैंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो उसको सेम करने के लिए, सेम हर जगह हमें 6 वोल्ट सब जगह चाहिए, तो इसलिए ये स्पेसिंग पर डिपेंड करेगा। वो स्पेसिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक हम पहले समझ चुके थे, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल बिल्कुल यही रहेगा, है ना, तरीका यही रहेगा। हम ई चेक करेंगे किधर वीकर है, किधर स्ट्रॉन्गर है, किधर स्लो है, किधर फास्ट है। तो डाइपोल के लिए चेक करते हैं अब। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनसीईआरटी में इसकी फिगर गिवन है, वहां आप और चेक कर लेंगे, लेकिन वहां पे एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है इसका। डाइपोल के लिए चेक करते हैं अब। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डाइपोल, या फिर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए, ठीक है। किसके लिए, एक प्लस क्यू होगा और दूसरा माइनस क्यू होगा। इनके लिए अब हम चेक करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। ये प्लस है और एक ये माइनस है। प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट है इनकी पोलरिटी। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इसको मैंने लिखा नहीं है क्यू क्यू को, क्योंकि फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कचड़ा भर जाएगा फिगर में। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस पॉइंट पे सबसे पहले चेक करेंगे, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं, ये लाइन है। सबसे पहले हम बीच में चेक करते हैं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे हम 1 बोल देते हैं, इसे हम 2 बोल देते हैं, या फिर प्लस माइनस ले लेंगे कुछ भी, ठीक है। प्लस माइनस ही ले लेंगे क्योंकि यहाँ तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लस है और माइनस है। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, क्योंकि अवे होगा चार्ज से। इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के लिए भी इसकी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इनवर्ड होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगा वो इसके टूवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है दोनों ही चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी दिस। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आर आर करके देखते हैं। डिस्टेंसेस को हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, आर आर, ये आर और ये आर, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस, टोटल 6 आर डिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं।
तो अब हम इसके पास आएंगे। देखिए इसे हम इफेक्ट से भी समझ सकते थे कि जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के हम पास आ रहे हैं, अब हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, है ना। पहले इस डायरेक्शन में चेक करेंगे फिर इसमें चेक करेंगे, तो एक ही बात रहेगी। इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो पहले तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड वही पहले चेक किया था, वैसे ही इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना होगा, ई प्लस कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 3r, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। ई माइनस कितना होगा यहाँ पर, के क्यू अपॉन इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है यहाँ से 3r मैग्नीट्यूड में, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और 2/9, ये होगी वैल्यू। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर देंगे, दोनों को इनको प्लस कर देंगे, तो ये आएगी वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। दिस किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लिख देता हूं मैं इसको, दिस। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 2/9, या फिर इसको डिवाइड करके देखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को तो यहीं लिखे रहने देते हैं हम, इंटू 2/9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 लगेगा, 9 2 ज़ा 18, फिर 9 2 ज़ा 18, ऐसे ही चलता रहेगा, 0.22, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे। ठीक है, सेंटर के इस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड्स और देख लेते हैं, ई प्लस कितना होगा, ई प्लस की डायरेक्शन कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 2r, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ 2r, तो 4r स्क्वायर। ऐसे ही ई माइनस की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, 1 2 3 4, 4r, तो ई माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन फिर से 4r स्क्वायर कितना होगा 16r स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो इनको ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, के क्यू अपॉन 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 1/4 प्लस 1/16, इनको ऐड करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 16 एलसीएम, 4 4 जा 16 प्लस 1, है ना, तो 5/16, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 5/16, ये आएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 5/16, 16 से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.16 3 जा 48, 16 3 जा सॉरी 3 जा 48, फिर 2 बचेंगे, 16 1 जा 16, तो 0.31, कुछ इस तरीके से आएगी वैल्यू। यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0.31, 0.31। तो आप देख रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है सेंटर से, अगर हम चार्जेस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए 0.22 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 0.31 से मल्टीप्लाई है, ये तो कांस्टेंट है दोनों में ही। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है, तो चार्ज के जैसे जैसे पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ऐसे ही हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही रहनी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डायरेक्शन यही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर सबसे कम होगा, मिनिमम होगा सेंटर पे, और टुवार्ड द चार्जेस जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ और बढ़ जाएगा, यहाँ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने चेक कर लिया ये सेंटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वैल्यू, तो क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम यहाँ बता सकते हैं सिंपल सी बात, एक क्या बात बताएंगे, वही चीज़ होगी फिर से। कैसे होगा, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वीकर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर क्यों होगा, क्योंकि सेंटर पे अभी हमने चेक किया कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा, कम 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 कम, सबसे कम,
ठीक है। फिर इस चार्ज से इधर आएंगे हम, इस चार्ज से इधर आएंगे, दूर जाएंगे चार्ज से, फिर से यहाँ कम होगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ से इधर आएंगे तो वीकर होगा, फिर से ई क्या होगा, वीकर, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही बात है इसी डायरेक्शन में, ऐसे ही इस डायरेक्शन में। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ अभी ये चेक करना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर का जो प्रोसेस है वो स्लो है या फास्ट है, ये भी चीज़ चेक करनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके भी यहाँ पर, सही है ये चीज़। चलिए अभी हमें चेक करना है किसी पॉइंट पे, यहाँ हम चेक करेंगे इसकी एक्सिस पे, आगे जाएंगे अभी, और इस डायरेक्शन में भी अब हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से सेम डिस्टेंस r पर हम चेक करें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी माइनस। क्लियर है। अब इसका जस्ट जो उसी डिस्टेंस पे पॉइंट r है, यहाँ हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ इसको अपोज कर रहा है ई माइनस इस डायरेक्शन में, और लेकिन यहाँ पर ई माइनस इसको सपोर्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, प्लस वाले को यहाँ सपोर्ट कर रहा है, उतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, तो क्योंकि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे मैग्नीट्यूड में वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में वही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस की वजह से जो चार्ज होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ ई प्लस को सपोर्ट करने वाला है, यहाँ तो सपोर्ट करने वाला है ई माइनस, लेकिन यहाँ जो ई प्लस है डिस्टेंसेस ये होंगी। ठीक है, डिस्टेंस ये होंगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा, ये और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ई प्लस के लिए डिस्टेंस ये है तो ये और बड़ा होगा, वैसे ही बड़ा होगा ई प्लस, इस ई प्लस से ये ई प्लस बड़ा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अपोज करने वाला आ गया, कौन, नेगेटिव चार्ज वाला, ये इसको अपोज करेगा तो ये फिर और कम हो जाएगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस वाला ना, पहले से ही ज़्यादा था, और यहाँ सपोर्ट करने वाला ई माइनस भी आ गया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल गया हमको। तो ओवरऑल हम यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को ए कहें, इस पॉइंट को अगर हम बी कहें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये बात समझ में आ गई। और सिंपल सी बात आपके ये भी समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे चार्जेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ये भी चेक करना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। वैसे ही हम यहाँ चेक करेंगे तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही बात उसी की तरह से सेम रहेगा। यहाँ भी यही r डिस्टेंस पे हम देखेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ना। यही प्रोसेस वैसे ही बताएंगे उसी बात को, है ना। और इस डायरेक्शन में दूर जाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीकर होता जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। अभी हमने स्लो और फास्ट और नहीं देखा है, इसे और देख लेते हैं। ये प्लस और माइनस क्यों ध्यान रखना है आपको। देखिए स्लो फास्ट कैसे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ जो डिक्रीज है ना, वो कम है, यहाँ डिक्रीज जो हो रहा है फील्ड में वो ज़्यादा है। तो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये क्या है, स्लो, क्योंकि यहाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो जो वीकर का जो प्रोसेस है वो स्लो है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वीकर का जो प्रोसेस है जो कम हो रहा है वो फास्ट वीक हो रहा है। इस डायरेक्शन में जाने पे तेज़ी से कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन टूवर्ड द सेंटर जाएंगे तो स्लोली कम होगा। यहाँ के एक वैल्यू मिलेगी, फिर भी जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ जब ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो यहाँ, और यहाँ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो स्लो होगा। वैसे ही पहले की तरह जैसे यहाँ है तो स्लो होगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हो रहा है वो स्लोली कम होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फास्ट
कम होगा, है ना, तेजी से गिरेगा इस डायरेक्शन में, वैसे ही इस डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में तेजी से गिर रहा था ऐसे ही इस डायरेक्शन में तेजी से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहां से हमें पोटेंशियल की बात समझ में आ जाएगी, वही चीज हमको यहां समझनी है। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहां कम होगा, और कैसे फास्ट हो, कहां जो डिक्रीजिंग का प्रोसेस कैसा रहेगा, स्लो होगा या फिर फास्ट रहेगा, ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वही बात पहले की तरह से सेम, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास सबसे पहले हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, सबसे पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है, इतनी डिस्टेंस पर ही यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है तो यहाँ पोटेंशियल भी कमज़ोर होगा, 8 वोल्ट होगा, इससे कुछ कम होगा, मैंने कुछ कम मान लिया, इससे 8 वोल्ट मान लिया, ठीक है। तो यहाँ कम है तो 10 वोल्ट चाहता हूँ मैं, तो भाई हमें तो 10 वोल्ट चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए। तो इस चार्ज के जब हम पास होंगे थोड़ा सा r डिस्टेंस से कम होंगे तो हमें यहाँ कहीं 10 वोल्ट होगा, मिल जाएगा। तो बात स्पेसिंग की है, ये स्पेसिंग ज़्यादा होगी उसी 10 वोल्ट के लिए और ये स्पेसिंग कम होगी 10 वोल्ट के लिए। तो यहाँ कहीं हमें यहीं मिल जाएगा 10 वोल्ट और यहाँ पर हमें थोड़ा सा दूर मिलेगा 10 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। चार्ज है ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये केवल चार्ज को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया हमने ये, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 वोल्ट चाहिए था तो ये स्पेसिंग ज़्यादा थी और ये स्पेसिंग क्या रहेगी, कम रहेगी। ये स्पेसिंग क्या है, कम है और ये ज़्यादा है। ये बात आपके समझ में आ गया है अच्छी तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, उसी डिस्टेंस पर यहाँ पे जो सेम डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है r, वही r डिस्टेंस ये थी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमज़ोर है, तो इसके हम पास पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पास पहुँच गए, ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम नेगेटिव के लिए चलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव के लिए वही बात होगी, है ना, बिटवीन दिस ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जो स्पेसिंग होगी फिर से वही बात आ जाएगी। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ मान लिया मैंने 10 वोल्ट, यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहाँ 8 वोल्ट होगा, तो इसके कहीं पास में होगा 10 वोल्ट वाला पॉइंट, सेम r डिस्टेंस पे चल रहे हैं, कहीं पास में होगा 10 वोल्ट वाला, तो यहाँ कहीं पास में होगा, यहाँ पे दूर होगा ये। तो ये पहला हमने ड्रॉ कर लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं पहले फर्स्ट, है ना। सब जगह क्या होगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है, ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है। अब हम फिर से इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और नीचे करके हम वही काम करेंगे, इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है स्पेसिंग और यहाँ स्पेसिंग कम है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, इसे हटा देते हैं और ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में स्पेसिंग ज़्यादा है और ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेस कम है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। छोटा बड़ा आप देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे उससे सही तरीके से। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं अच्छी तरह से क्या, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e when dv इज कांस्टेंट। dv इज कांस्टेंट, जब dv क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए dr इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही बात होगी फिर से। देखिए अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा, लेकिन ये स्लोली वीक हो रहा है। तो यहाँ जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, है ना।
स्पेसिंग क्या रहेगी, स्लो। लेकिन इधर जो स्पेसिंग होगी वो फास्ट होगी। क्यों होगी फास्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डीआरबी बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो रहा है तो डीआरबी फास्ट होगा, डीआरबी क्या होगा, ज़्यादा होगा इस डायरेक्शन में जाने पे। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है बात? ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा होगी। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे, वही बात आएगी सब फिर से। क्या आएगी कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली वीक हो रहा है, स्लोली वीक हो रहा है तो स्पेसिंग भी कम होगी और यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा होगी। फिर से जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्योंकि ये जो स्पेसिंग है ये आपको चेक करनी है, ये ज़्यादा होगी, इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, वैसे ही इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। फिर से हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, है ना। मान लेते हैं ये 6 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है। ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 8 वोल्ट का। सब जगह 8 वोल्ट है, ब्लैक वाले पे, रेड वाले पे सब जगह 6 वोल्ट है। यहाँ 6 वोल्ट का है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से हम और दूर जाएंगे, इसके कंपैरिजन में स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके कंपैरिजन में स्पेसिंग बढ़ जाएगी यहाँ पर, वैसे ही इसके कंपैरिजन में स्पेसिंग बढ़ जाएगी और इसके कंपैरिजन में इधर स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे, एक रेड वाले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। क्लियर है बात? देखिए यहाँ ये जो स्पेसिंग है आपको इसको ध्यान रखना है पहले की तरह से, ये स्पेसिंग कम है ना, और ये इसी के लिए ये स्पेसिंग ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि ये स्लोली डिक्रीज हो रहा है और ये फास्ट डिक्रीज हो रहा है। इसके कंपैरिजन में तो ये बढ़ेगी ही। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, तो जितना था उससे यहाँ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस और माइनस के लिए। फिर से एक और हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। वहाँ पे भी हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से। इतना ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। तो ये डाइपोल के लिए हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। यही आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे ड्रॉ कराएगा। जो स्पेसिंग है ये मेन चीज़ है, यहाँ ये ध्यान रखना है, ये स्पेसिंग कम है और ये स्पेसिंग ज़्यादा है ना। यहाँ ये स्पेसिंग ज़्यादा है और ये स्पेसिंग कम है। जो फर्स्ट ड्रॉ किया था हमने, इसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट। इसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट। ये 8 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है। इसका मीन्स है सब जगह 8 वोल्ट 8 वोल्ट, ब्लैक वाला 8 वोल्ट का, ये रेड वाला 10 वोल्ट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस चेक करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम जो ड्रॉ करते हैं इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, ये चीज़ और देख लेते हैं अभी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हमें 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिए जाएँ तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं आसानी से। और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कहीं दिए हुए हैं तो उनकी स्पेसिंग को देख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, ये बात भी हम बता देंगे वहाँ पर। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, फर्स्ट है इसका, हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए ये अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिए कहीं पर कि भाई एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया है और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया है हमें, ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिए हमें। मान लिया ये 100 वोल्ट है, इसके सभी पॉइंट्स पर, इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है 100 वोल्ट और इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल है 200 वोल्ट।
कंसीडर कर लिया हमने, गिवन है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है। तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, ये हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो वो इसके क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी डायरेक्शन नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन कैसे देंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं आप। पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द फील्ड, ये बात समझते हैं आप। पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द फील्ड, पोटेंशियल इंक्रीजेज अपोजिट टू द फील्ड। तो क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है अलोंग द फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता ही जाएगा। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे दी हमने और मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल पता है किसी भी पॉइंट का, तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो V इक्वल्स टू क्या होता है ER, तो E इक्वल्स टू क्या होता है V/R, ठीक है। तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा इसका, कि कहीं पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। कैसे बता सकते हैं, उसकी स्पेसिंग देख के। अगर मान लीजिए किसी रीजन में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है 1 2 3 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। तो हम यहाँ बता सकते हैं भाई देखिए ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है, ये स्पेसिंग और ज़्यादा है। तो इनकी स्पेसिंग को देख के हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होता है, DR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर DV कांस्टेंट। और इनके जो DV है वो कांस्टेंट गिवन है साथ में, कि भाई जो हमने DV पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये ड्रॉ किए हैं, ये चीज़ गिवन होगी। DV सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने ड्रॉ किए हैं। तो हम यहाँ इनको देख के बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, DR ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, है ना। ये स्पेसिंग ज़्यादा है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा, यहाँ स्पेसिंग कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, स्पेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। स्पेसिंग बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, स्पेसिंग और बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया, है ना। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं भी दिए हुए हैं, अगर ये स्टार्ट में छोटे दिए हुए हैं, स्पेसिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक दिस। इक्विपोटेंशियल गिवन है कुछ इस तरीके से, वैसे यही होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे तो ये पास पास होंगे और फिर बढ़ती जाएगी इनकी स्पेसिंग, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे तो जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी, ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है तो स्पेसिंग कम होगी। यहाँ स्पेसिंग कम है, यहाँ बढ़ गई स्पेसिंग, यहाँ और ज़्यादा होगी स्पेसिंग। कुछ इस तरीके से मैंने कुछ डिफरेंट दिखाया है आपको, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि प्लस है या माइनस है, कुछ भी गिवन है तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है इस डायरेक्शन में, यहाँ बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज है इस डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंसेज हैं इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।